नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और घर बैठे सीखे लाल किताब ज्योतिष, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, इसको आप बड़े आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं ज्योतिष को। और एक ग्रह को देख के वन लाइन प्रेडिक्शन, आप किसी की कुंडली को देख के कुछ फलादेश कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो शुक्र ये जब यहाँ खाना नंबर 10 में बैठता है दोस्तों, ये मकर राशि होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10वां घर मकर राशि होती है, शनि का घर होता है। और शनि जो है शुक्र का मित्र है, तो यहाँ बड़ा कंफर्टेबल होता है, अच्छा फल देता है। शुक्र जब यहाँ अकेला होता है दोस्तों, युतियों की बात नहीं हो रही, जब शुक्र यहाँ अकेला आपकी कुंडली में हो, वैसे भी इसको समझें तो क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा, तो कितना अच्छा योग बना के बैठा है या बहुत बुरा योग बना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि ये घर शनि का होता है, मकर राशि, और मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, मंगल देव यहाँ उच्च के होते हैं। घर में लाल किताब वास्तु में हम इसको पश्चिम की दिशा देखते हैं। अगर शुक्र जिसका घर यहाँ बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो, तो उनको पश्चिम की दीवार कच्ची रखनी चाहिए। कच्ची ईंट का उसे मतलब ईंट का बना या कच्ची दीवार रखें तो बहुत अच्छा शुक्र यहाँ फल देता है। और पश्चिम के घर का जो पश्चिम में जो कोना हो, उसके फ्लोर जमीन भी अगर कच्ची रखें शुक्र खाना नंबर 10 वाले, तो बहुत तरक्की पे वो बहुत जीवन उनका अच्छा होता चला जाता है दोस्तों। तो इतने आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और फ्लैटों में अगर लोग रह रहे हैं आज के युग में, फ्लैटों में है, तो वहाँ पे वो कुछ एक गमले में, वहाँ पे कुछ आलू का पौधा पश्चिम की दिशा में, आलू बटाटा जो बोलते हैं, तो उसका पौधा लगा सकते हैं किसी गमले में। तो भी वही मतलब मिट्टी डाल के, तो वो भी वही शुक्र स्थापित माना जाता है, वहाँ बड़ा अच्छा फल देता है दोस्तों। और कविता में पंडित जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि चार दृष्टि खाली होता, शुक्र शनि बन खेलता हो। यहाँ पे कोई ग्रह ना हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, तो अब शुक्र शनि बन के खेलता है। बहुत अच्छा फल यहाँ बताया गया है। आप देखे होंगे हमारे जो पंत प्रधान मोदी जी हैं, उनकी कुंडली में शनि और शुक्र यहाँ बैठे हैं। देखो उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ कैसी है, उनका जीवन कैसा है, बहुत अच्छा फल देता है। हाँ, इसमें यह है कि चरित्रहीनता ना करे। अगर ये आदमी चरित्र संभाल के रखे, और तो इसके सारे ग्रह ही नेक फल देते हैं, 9 के 9 ग्रह। उत्तम शनि से बुध हो उमदा, हादसा कभी न देखता हो। अगर बुध उत्तम हो, शनि उत्तम हो, तो बता इनको हादसा कभी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि ये जिस गाड़ी में बैठे हों, इनकी पत्नी जिस गाड़ी में बैठी हो, पत्नी जिसे हम शुक्र से देखते हैं, या जिस घर में वो रह रहे हों, वो कितना भी जर्जर घर हो, जब तक उस घर में अपनी पत्नी के साथ रहेगा, तब तक वो घर नहीं गिरेगा। और कहीं यात्रा में जा रहे हैं, जब तक वो गाड़ी में उसकी पत्नी बैठी है, तब तक उस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट या दुर्घटना तभी होगी जब उसकी पत्नी निकल के उस गाड़ी से बाहर जाएगी, तभी उसको उस गाड़ी की दुर्घटना होगी। ऐसा समझिए इस बात। तो उनको ये परहेज रखना चाहिए, हमेशा इसको केयरफुल रहें कि मेरा शुक्र यहाँ बैठा है, तो मैं कहीं यात्रा पे जा रहा हूँ, तो पत्नी अगर है उस गाड़ी में, तो फिर उनको दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। तो अपने पत्नी से अच्छे संबंध रखें। दीवार मगरिबी बताया है कि पश्चिम की दीवार जब तक कच्ची होगी, परिवार दौलत जरूमदा हो। नजर भली न जब शनि अपनी, शुक्र अंधा लेख रोता हो। अगर जब शनि खराब हो जाता है कुंडली में, तब बोलते हैं कि शुक्र अंधा होता है, मतलब पत्नी की आंखों में समस्या होती है, पत्नी की आंखों, पत्नी को हेल्थ इशू आने, जब शुक्र यहाँ बैठा और शनि अगर खराब हो कुंडली में, लाल किताब का लॉ वाइज खराब हो। शनि 5 में बताया, योग बताऊंगा दोस्तों। 5 पहले ग्रह ख्वा कोई बैठा, 5वें घर में, पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो शुक्र बहुत पूरी जिंदगी उसको आराम से उसकी जिंदगी बीतती है। अगर ये योग हो, यहाँ कोई ग्रह भी हो, यहाँ हो शनि बैठा हो या उसके कोई मित्र या शत्रु कोई बैठे हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, अगर ये योग है, आप बिलाइए अपने में, आपका जीवन बहुत अच्छा जाने वाला। एक लाइन में आप किसी भी कुंडली देख के ऐसे बता सकते हैं। और जो ग्रह योग होते हैं उपाय हैं, जो कुछ बुरी कुंडली है तो उसको ग्रह को उठा के कैसे हटाना है, ये भी उपाय हम बताते हैं। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। लेख में मेख लगाने का काम लाल किताब करती है, जो लिखा है उसको कैसे बदलना। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कुंडली दिखाना है तो आप दिखा सकते। साथ मगर जब शत्रु पाया, मंगल चंद्र केतु मंदा हो। अगर यहाँ इसके शत्रु कोई भी, सूरज चंद्र राहु या बृहस्पति अगर इसके साथ में यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा मंगल और केतु मंदा हो जाएंगे। ये ग्रह बुरा फल देने लगते हैं। चंद्र बैठा 7 4 या दूजे, अगर शुक्र यहाँ बैठा है, चंद्रमा 7वें घर में, चौथे घर में, या दूसरे घर में, यहाँ दूसरे घर, चौथे घर, 7वें घर में अगर बैठा है और शुक्र यहाँ बैठा है, ये योग है दोस्तों। साथी कोई न उसका हो, बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा योग बताया है दोस्तों।
तो कविता तो लंबी हो जाती है दोस्तों, तो मैं नेक फल के बारे में बात करूंगा। कुछ बातें आप लोग ने समझी होंगी ऐसे, जिसके पास लाल किताब होगा आप देखते हो। पंडित जी ने जो भी ये बात लिखी है, गिरधारी लाल शर्मा ने, उन्होंने ये जो किताब लिखी लाल किताब की, वो ज्योतिष के प्रखांड पंडित थे दोस्तों। और उन्होंने ज्योतिष के अथाह सागर को, बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन को कविताओं में, अब सोचिए क्या ज्ञान था उनके पास, कितनी पराकाष्ठा होगी ज्ञान की, उसको कविता के रूप में ऐसे लिख दिया कि जैसे ज्योतिष को, जैसे कि सागर को गागर में भर दिया उन्होंने। इतना आसान कर दिया दोस्तों। और मनुष्य अगर इस पे चलने लगे तो उसका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। ज़्यादा गणनाओं में नहीं जाना है दोस्तों। तब बात करेंगे हम नेक फल के बारे में। जब यहाँ पे शुक्र नेक होता है दोस्तों, खाना नंबर 10 में जिसका शुक्र हो, किसी की भी कुंडली में हो, बताया कि ये जवानी में, जब इसकी जवानी आती है इस बंदे की, तो ये बहुत, औरत हो या लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, अपने पार्टनर का ख्वाब देखना, उसके बारे में ही सोचना, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ों में इश्क मिजाजी होते हैं ये लोग। और उसी के बारे में सोचते रहना, उनके थॉट आते रहते हैं वही, और उनके बारे में, उनके साथ, उनके अपने सामने रखना, उनको देखना चाहते हैं। वो उनको अगर ना देखे तो उनको बेचैनी आती है, तो जिसको हम प्यार बोलते हैं आज की भाषा में, फिल्मों में देखते हैं आप, फिल्मों में कितनी सारी कहानियाँ हैं। तो शुक्र 10 वाले कुछ ज़्यादा ही ऐसे मामलों में एक्टिव होते हैं, उन्हीं के ख्वाब देखते रहता है। और अगर उस चरित्रहीनता अगर कर दिया, ख्वाब देखा, तो फिर उसमें नुकसान क्या होता है कि इसमें चंद्रमा और मंगल का फल निकम्मा होता है। तो इसमें होता क्या है, चंद्रमा मतलब डेली इनकम खराब होना, चंद्रमा से संबंधित दुख, माता, घर, गाड़ी का सुख, घर की सुख शांति खराब होती है। मंगल मतलब भाई यार दोस्तों से उनको परेशानी होती है। तो गलत विचार ना रखें, इस बात का ध्यान दें, क्योंकि उग्र थॉट दे के आपका जीवन खराब करते हैं। नेक फल देता है तो आदमी ऐसा करता ही है, जैसा कि मैं नेक फल बता रहा हूँ। तो साफ दिल, मतलब उनके साथ चरित्र चिंता ना करें, ख्वाब देखें उतना तक ठीक है। दूसरा योग बता रहा हूँ दोस्तों, जब शुक्र यहाँ बैठा हो, शनिचर साथ में ही बैठा हो, जैसे कि हमारे पंत प्रधान मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में ये योग है, शनि केतु, शनि और शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो ये उच्च का केतु बना देते हैं। तो एक मसनूई ग्रह बनता है उच्च का केतु। तो शनि यहाँ साथ में बैठा हो या खाना नंबर 1 में हो, इतना शनिचर की तबीयत का मालिक होगा। शनिचर की तबीयत होती है दोस्तों एकदम चुस्त, चालाक, एक्टिव, डिप्लोमेटिक दिमाग, मतलब कब किसको क्या बोलना है, कब किसको क्या बोलना है, मतलब एकदम सांप की तरह चौकन्ना होता है, बहुत शांत, मतलब शनि, शनि के जैसा होशियार होता है, शैतान तबीयत बताया है। और हर ग्रह इस कुंडली में अगर शनि अच्छा है और शनि के बुरे कामों से ये व्यक्ति दूर रहे, जैसे कि शनि के बुरे काम क्या होते हैं, चरित्रहीनता, शराब मांस का प्रयोग करना, झूठ, बदनीति, झूठ बोलना, बदनीति करना, किसी के अमानत में खयानत करना, किसी का चीज लेके खा जाना, ये जितने भी गुण हैं ये शनि अशुभ के गुण हैं। जिसकी कुंडली में शनि खराब होता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। तो वो ऐसे ही, तो लोग समाज में देखो बोलते हैं ना कि यार इसने ऐसा कर लिया, उसका शनि खराब होता है तो वो ऐसा करता है। तो शनि खराब के ये गुण है दोस्तों। और शनि अच्छे का गुण क्या है, अपने, शनि अच्छे का गुण है, सबसे अच्छा गुण बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दो। वो अपने, जो बोलते हैं ना कि अपने बाप को भी गाली देंगे, कब, अगर आपसे काम निकलवाना होगा तो बोलेंगे अरे यार तू तो मेरा यार है यार, तू इतना मेरा दोस्त है, तेरे जैसा कोई नहीं है। मतलब आपको, आपसे काम निकलवाना है तो किसी को ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल कर, अरे मेरा वो भाई किसी काम का नहीं, तू तो मेरे भाई से भी बढ़ के है, तो उससे काम निकलवाते हैं। इतने चुस्त चालाकी से अपना काम निकलवाते हैं लोगों से, इतने चालाक होते हैं। ये शनि मतलब शैतान तबीयत, अपना काम कैसे भी बने, वो किसी से घमंड में बात नहीं करेंगे, मतलब आपको ही तेल पॉलिश करके आपसे काम निकलवा लेते हैं। ये शनि नेक के गुण होते हैं दोस्तों। अब जिसका शनि खराब होता है वो घमंडी होते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहना। तो भैया जब तू दूसरे के बारे में सोचेगा तो अपने बारे में कब सोचेगा, जब अपने बारे में सोचेगा तब तो तेरी तरक्की होगी। मेरे को ऐसा कैसा बोल दिया उसने, मुझे ऐसा कर, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं उससे कम हूँ क्या, उससे कम खाता हूँ क्या, कम पीता हूँ क्या, मैं जो खाता हूँ वो क्या क्या खाएगा। मतलब इस प्रकार से घमंड देता है शनि खराब, और वो वहीं रह जाते हैं। वो कहीं बाहर 1 इंच भी जमीन जायदाद नहीं बना पाते दोस्तों ऐसे लोग। वो जो पैतृक संपत्ति मिली उसी में कमाते खाते रह जाते हैं और उनका जीवन पूरा हो जाता है। शनि खराब के लक्षण है। जिसका शनि अच्छा होता है वो तो मिल फैक्ट्रियों की मालिक मालिक होता है, बहुत दुनियादारी, बहुत लंबे तक जाता है, बहुत नाम कमाता है, क्योंकि घमंड नहीं होता। सबके पास जाता है, सबके पास हंसो बेलो बैठता है, बोलता है डिप्लोमेटिक तरीके से, किसी को नाराज नहीं करता, किसी को नाखुश नहीं करता, सबके मन की बात करता है। ये शनि नेक के गुण है दोस्तों। तो आपने योग को समझा, जब शनि
शुक्र यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो एक में, या शनि के साथ शुक्र के साथ ही यहाँ शनि बैठा हो, बहुत अच्छा जीवन होता है दोस्तों। बहुत अच्छा योग है, जीवन बहुत उत्तम होता है इनका। और जब शुक्र यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 4 खाली हो, ऐसे आदमी से बताया गया है कि इस आदमी की जो औरत होती है वो मोटी होती है। काम वासना की जाति इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, औरों की अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा काम वासना की जाति ज़्यादा हो जाती है। कामदेव से भरी हुई बताया है, मद पर आई हुई औरत के समान जो है, इसे होता है ना कि आप समझ जाइए, काम वासना ज़्यादा ही कुछ इनके अंदर होती है। जब खाना नंबर 4 खाली हो, शुक्र यहाँ बैठा है। जैसा कि मैंने अभी कविता में बताया था कि जब बुध उत्तम हो कुंडली में, शुक्र यहाँ बैठा, बुध नेक हो, तो ऐसा आदमी कभी हादसा नहीं देखेगा इसकी औरत के होते हुए। जो कि इसकी पत्नी के साथ अगर ये किसी यात्रा में है या अपने घर पे ही बैठा है, तो कोई कुदरती दुर्घटना नहीं होगी, कोई हादसा नहीं होगा। हादसा तभी होगा जब उसकी पत्नी उसके साथ ना हो, तभी वो घर भी गिरेगा, तभी वो गाड़ी में एक्सीडेंट भी होगा। तो साथ में रहें, पत्नी से अच्छे संबंध रखें। शनि कुंडली में दाएं बाएं बताया कि शनि इसकी कुंडली में दाएं, 9वें घर में या 11वें घर में, दाएं या बाएं, शुक्र यहाँ बैठा हो, शनि दाएं या बाएं बैठा हो, 9वें या 11वें में, तो यही फल आपको देखना है। इनके पास जो है हर प्रकार से जो है बाग बगीचे मकानात होंगे, गाड़ी घोड़े का सुख होगा। इनकी औरत की सेहत बहुत उम्दा होगी, और दोनों जो है बड़े धार्मिक होंगे, पति पत्नी बड़े धार्मिक होंगे, धर्म मूर्त होंगे, बहुत धर्म की बातें करना, बहुत समाज में उनका मान सम्मान भी होता है। और जब तक अगर इनकी कुंडली में ये योग है तो बुढ़ापा भी इनका उम्दा होता है दोस्तों। बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, जब इनका बुढ़ापा भी आता है तो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं ये। और इनको बताया कि जब तक अपने पश्चिम की दीवार को कच्ची रखे, अपने घर में जो पश्चिम की दीवार होती है उसको कच्ची रखे, कच्ची ईंट से बनवाए, उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह ना कराएं। ईंट से बना लिए तो उसमें प्लास्टर वगैरह ना कराएं, तो बहुत अच्छा जीवन होता है। शुक्र यहाँ अच्छा फल देता है दोस्तों। ये पहले होता था, अभी फ्लैटों में लोग रहते हैं, तो मैंने वो उपाय बताया शुरू में, वीडियो आप पीछे जाके देखें। या फर्श का भी कोई कोना, जो ज़मीन में फर्श है उसका कोई भी कोना जो है, गांव में अगर घर आपका पर्सनल घर है तो उसमें कोई कोना कच्चा रखें, पश्चिम की तरफ का। जैसे 10वां घर क्या है, शुक्र क्या है, मिट्टी होती है, तो कच्ची ज़मीन, तो अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा शुक्र यहाँ फल देता है। और जैसा कि मैंने बताया, शुक्र यहाँ हो, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, या खाना नंबर 4 में हो, या खाना नंबर 7 में हो, जिसकी कुंडली में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, शुक्र यहाँ बैठा है, अगर जिसकी कुंडली में ये योग है तो इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। बताया है कि जैसे कि शुक्र को मिट्टी कहा गया है, तो यहाँ ये पत्थर मिट्टी भी खांड का उम्दा फल देगी। मतलब खांड खांड आप जानते होंगे, गांव में खांड बोलते हैं, जिसका रस वगैरह बनाते हैं, तो खांड मतलब मीठा एकदम, इतना अच्छा फल देगी वो। और मोटर गाड़ी सब इनके पास होंगे, हर प्रकार का सुख इनको मिलता होगा, और हर तरीके से जो है ये लोग फलते फूलते हैं, और इनका बुढ़ापा भी बड़ा उम्दा होता है अगर ये योग है, बहुत अच्छा होता है बुढ़ापा। तो जिसकी कुंडली में है तो खुश हो जाइए। हम बात करेंगे अब दोस्तों मंदी हालत की। जब शुक्र यहाँ मंदा हो तो क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में, ऐसे कौन से ग्रह योग से शुक्र यहाँ मंदा हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे ग्रह होंगे, कुछ ग्रह योग के बारे में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो जब यहाँ शुक्र खराब हो जाता है दोस्तों, तो ये पराये मतलब विपरीत लिंगी के चक्कर में पड़ के हद से ज़्यादा उसी के पीछे, उसी के बारे में सोचना, बताया है जिनाकार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो इससे इनका जो है शुक्र खराब फल दे रहा है, समझ जाइए। क्योंकि जो 10वां घर होता है शनि का होता है, तो शुक्र जो यहाँ शनि बन जाता है, तो इनको संतान ना होना, या बताया गया है कि अगर शादी से पहले या शादी के बाद अगर किसी से पराये मर्द से या पराये इस विपरीत लिंगी से अगर संबंध बन गया, तो वो संबंध बनने के 12 साल आगे तक भी उनको संतान नहीं होती, इसका शुक्र यहाँ होता है। अपन तो इसके लिए चरित्र की संभाल बहुत जरूरी है दोस्तों। और इनको भी वही उपाय बताया गया, अगर ऐसा हो रहा है बार बार जो है, संतान अगर पैदा होकर मर जा रही है, बार बार उनका संतान पैदा होती है और मरती रहती है, अगर ये आदमी चरित्रहीनता करता है, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनकी जो पत्नी होती है, तो वो अपने जाए खास को, जैसा कि प्राइवेट पार्ट में दही से साफ करते रहें, तो उसका जो जहर होता है, जो शुक्र जो है अब यहाँ शनि बन चुका होता है, जो कि बच्चे खाने वाला सांप एक बार भी बताया जाता है, तो वो जो है संतान को अगर नुकसान कर रहा है, तो इनको दही से अपने प्राइवेट पार्ट को नहाते समय साफ कर लें, तो इससे जो है वो समस्या खत्म हो जाती है। तब यहाँ शुक्र अपनी असली हालत में आकर जो है संतान होने में मदद देता है।
शुक्र को दही भी कहा गया है दोस्त। इनको वैसे तो कोई बीमारी नहीं होती है, होती है तो जैसे कि पेशाब की नाली में कोई खराबी आना, प्राइवेट पार्ट में पेशाब की नाली में कोई खराबी आती है। और जिल्द बताया गया है, जैसे त्वचा रोग, त्वचा के कुछ रोग, इसमें कोई नुक्स होंगे, इससे संबंधित परेशानी आती है जब शुक्र यहाँ मंदा फल दे रहा हो दोस्तों। ये लक्षण है, लक्षणों से मिलान करिए आप। और इनको बताया दोस्तों कि जब शुक्र यहाँ बैठा हो और इनको अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो, मंदी सेहत हो, तो बताया गया कपिला गाय, कपिला गाय का दान करें, काली गाय का, काली कपिला गाय, जो काली गाय हो, कोई भी सफ़ेद गाय नहीं, तो उसका अगर बछड़े के सहित अगर बच्चा हो उसका, उसके सहित अगर दान कर दिया जाए तो ऐसा मरीज जो सड़ता गलता नहीं है, ज़्यादा उनको दुख तकलीफ नहीं होता, नहीं तो बड़े सड़ गल के मरते हैं अगर शुक्र यहाँ बुरा फल दे रहा हो तो बहुत बुरा हाल कर देता है दोस्तों इनका मृत्यु के समय में। तो अगर गाय का दान कर देते हैं, गऊ दान कर देते हैं, इनके हाथों से करा दिया जाए तो एक तरफा हो जाता है। कहने का मतलब या तो चले ही जाएंगे और या तो बच जाएंगे, तो ज़्यादातर मामलों में बच जाते हैं दोस्तों। तो उनका वहाँ से उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चालू हो जाता है, दवाई काम करने लगेगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो आप कुंडली इसीलिए बताते हैं, कुंडली आप लोग बनवाइए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और ज्योतिष के प्रति जागरूक होइए दोस्तों। ज्योतिष पूर्ण साइंस है, सनातन धर्म ही साइंस बेस है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये सारी ज्योतिष विद्या की रचना की, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं था दोस्तों। अरे लाखों साल पहले सारी चीज़ों को उन्होंने गणना करके रख दिया है वेद शास्त्र और पुराणों में। जिनको नहीं पता है बेचारे वो झेलते रहते हैं। इसीलिए चैनल बना के एक समय था जब इसको ज्योतिष को ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया या विलुप्त कर दिया गया। कुछ पिछले जो काल थे उन कालों में मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के आने के बाद भी अब तो जाके सारी चीज़ें सही हो रही हैं दोस्तों, और फिर से उस ज्ञान का उदय हुआ है ज्योतिष का। तो आप लोग समझिए और अपने जीवन को ठीक करिए। नहीं तो ताबीज और जंतर बनवाते रहेंगे, यहाँ से आ रहा है भूत, वहाँ से आ रहा है भूत, इसने कर दिया, इसने कर दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। तो पहले भवन को सही करें, कुंडली को सही करें। कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पे आपके घर की डिजाइन होती है, जिसकी जैसी कुंडली होती है उसका वैसा घर होता है। कपिला गाय का दान करने के बाद इनका जो है एक तरफा हो जाता है, या तो बच जाएंगे या ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से इनकी डेथ हो जाती है। अब इनको पराई औरत से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए दोस्तों। अगर ये आदमी पराई औरत से संबंध रखता है, बताया गया है, तो 12 साल तक केतु औलाद और मंगल भाई और चंद्र माया दौलत बर्बाद होंगे। कपिला गाय शनिचर के तमाम बुरे असर से बचाएगी। तो कपिला गाय का दान कर दे। अगर कमाई नहीं अच्छी हो रही है, धन दौलत अच्छा नहीं है, शुक्र 10 वाले के पास, बच्चे संतान नहीं हो रहे हैं, यार दोस्त भाई रिश्तेदार पार्टनर्स जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनसे अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा केतु और मंगल को ये खराब करता है। उनसे संबंधित रिश्ते, उनसे संबंधित काम कारोबार, उनसे संबंधित बॉडी पार्ट, उनसे संबंधित मिलने वाले सुख, इन ग्रहों से जो तीनों ग्रह मैंने बताए वो खराब करता है। तो कपिला गाय, काली गाय की अगर यह व्यक्ति दान वैसे भी कर देता है किसी को, तो इसके जीवन में सारी सुख समृद्धि आने लगती है दोस्तों। जब शुक्र कुंडली में यहाँ बैठा हो आप 10वें घर में, और जिस साल ये वर्षफल में खाना नंबर 1 में आए, आप वर्षफल कुंडली की मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसको देखो, उस लिस्ट को देखो, समझो। तो शुक्र जब खाना नंबर 1 में आएगा, 10वें साल में आता है, 22वें साल में आता है, 32वें साल में आता है, 47वें साल में आता है, 58, 70, 70वें साल, 79, 96, 108 और 120, ये जो गणना है पंडित जी ने की है, उस साल में ये खाना नंबर 1 में आता है, यहाँ बैठा होता है। वर्षफल के इन सालों में, इन वर्षों में यहाँ आता है। या खाना नंबर 7 में आए, तो खाना नंबर 7 में कब आता है कि इन वर्षों में दोस्तों, चौथे साल में, 16वें साल में, 33वें साल में, 33, 44, 50, 66, 66, 76, 94, 94, 76, 66, जैसा कि आप भाषा समझिए, 98, 98 और 111 साल, इस 7वें घर में आता है इस उम्र में। या शनि अपनी कुंडली में शनि जहाँ बैठा हो, शनि घूम के फिर उसी अपने घर में शनि जहाँ बैठा हो जिस वर्षफल में, वहाँ आ जाए, तब शुक्र बहुत अच्छा, बहुत मुबारक फल देगा।
इन वर्षों में बहुत अच्छा फल देता है दोस्तों। इनको चाहिए कि शनिचर के मंदे कामों से कम काम ना करें। शनिचर के मंदे काम चरित्रहीनता, झूठ बोलना, बदनीति, अमानत में खयानत, ये जितने भी बुरे काम हैं ये शनि खराब के काम है। तो बुरे काम है शराब मांसाहार का प्रयोग, ये सब शनि के बुरे जो खराब काम है, तो इससे शनि खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये काम अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। शनि अच्छा फल, शुक्र अच्छा फल देने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब शुक्र के साथ यहाँ सूरज चंद्र राहु, अगर कोई भी एक ग्रह, सूर्य बैठा उनका दुश्मन है, चंद्रमा उनका दुश्मन है शुक्र का, राहु भी दुश्मन है शुक्र का, अगर ये यहाँ साथ में बैठा है, शुक्र के साथ यहाँ बैठा है, अगर ये आदमी चरित्र खराब करे, ये करते ही हैं, उस ज़्यादा उसी मामले में जाते हैं। अगर इनको शादी के पहले संबंध बन गए, अगर इन्होंने शादी के पहले किसी से संबंध बना लिया तो शादी के बाद 12 साल तक संतान नहीं होती, या शादी के बाद भी अगर किसी से संबंध बन गए तो एक बच्चा मान लो हो भी गया तो उसके बाद फिर 12 साल बाद ही बच्चा संतान इनको होता है, अगर इन्होंने किसी से गैर संबंध बनाए। तो ये योग है दोस्तों, आप मिलाइए अपनी कुंडली में, जिसकी कुंडली में होगा वो देखेगा और खुद ही समझेगा। तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों। योग है दोस्तों कि शनि जब मंदा हो, कुंडली में शनि मंदा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, अब शुक्र बैठा है शनि के घर में, अब शनि ही मंदा है तो शुक्र भी यहाँ क्या करेगा, मंदा ही फल देगा। इनको बताया कि आंखों से अंधी होंगी या अक्ल से, मतलब दिमाग की कमजोर होंगी इनकी पत्नी, क्या इनको आंखों में कोई नुक्स होगा, कोई परेशानी होगी, आंखों में खराबी होगी, या शनिचर खाना नंबर 5 में बैठा हो, शनि यहाँ खाना नंबर 5 में हो और शुक्र यहाँ हो, तो ये टक्कर भी पड़ती है एक प्रकार से। यहाँ 10वें घर की टक्कर 5वें घर पे। तो इनके घर पे क्या होगा कि जब अगर ये ग्रह योग होंगे दोस्तों, तो इनके घर पे अगर आदमी खेती करता हो, गाय जानवर वगैरह पालना, दूध 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 का काम करता हो, दूध वगैरह बेचने का काम करता हो, तो इनके जो जानवर होंगे बड़े बीमार से रहते हैं, उनमें कुछ न कुछ मरते रहते हैं, कम से कम मतलब बहुत नुकसान होता है इनके जानवरों को, बीमार रहते हैं, मरते रहते हैं, जिनकी कुंडली में योग होता है। इनकी पत्नी बीमार रहती है, उनकी आंखों में कोई खराबी होती है, शनि 5 में हो, शुक्र यहाँ हो, तो इनकी संतान को भी तकलीफ होती है, गाय इनकी बहुत सारी मर जाती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए दोस्तों कि इनको घर पे बकरी भी पाल लेनी चाहिए। बुध की पालना बताया, बुध की पालना, बुध क्या होता है, बकरी होती है। बुध की पालना क्या है, पंछियों की सेवा। बुध हमारे जितने पंछी हैं, छोटी कन्याएं हैं घर पे, 8-9 साल से छोटी जो कन्याएं बुध होती हैं दोस्तों, यही जो है बुध क्या है दोस्तों, बुध है छोटी कन्याएं। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो शुक्र बन जाती हैं। शुक्र मतलब पत्नी, लड़की ही किसी की पत्नी बनती है, और जब वो माँ बनती है तो फिर वो चंद्रमा बन जाती है। चंद्रमा माँ को कहते हैं, शुक्र पत्नी को कहते हैं, और बुध छोटी कन्याओं को कहते हैं। आप लोग समझिए, तो यहाँ बुध की पालना बताया गया है दोस्तों। तो जब हम बुध को यहाँ नेक कर लेते हैं, पंछियों की सेवा करें, पंछियों को दाना वगैरह डालते रहें, हरी मूंग बताया है पंछियों को खिलाएं, वैसे भी उनको खिलाते रहें, उनकी सेवा करें, पंछियों को खुश रखें, उनके बीच में कुछ समय बिताएं। तो पत्नी अगर इनकी बीमार है या औलाद से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, कोई जानवर मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मेन होता है पत्नी की बीमारी में, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर ये ग्रह योग है तो आपको ये उपाय कर लेना है। ध्यान से वीडियो को देखें और समझें और अपना आचरण अच्छा करें। शनि को शुभ रखें दोस्तों। अगर शनि शुक्र यहाँ बैठा है, शनि मंदा हो रहा है, शनि मंदा क्यों होता है मैंने सारे लक्षण बताए, तो वो सारे गुण अगर आपके अंदर है तो उसको छोड़ दीजिए, और शनि को शुभ करने के सारे उपाय में मेरी वीडियो पढ़िए, आप जाकर उसको देखिए, आपका जीवन सुखमय बनाइए। चाचा से अच्छे संबंध रखें, शनि चाचा होते हैं। झूठ, बदनीति, चरित्रहीनता, शराबखोरी, मांस मांस खाना, ये सब चीज़ें कम कर दीजिए। किसी की अमानत में खयानत ना करें, किसी का कुछ लेके खा जाएं, जाओ नहीं दूंगा क्या कर लोगे, ऐसे वैसे समाज में ये सब देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, आप लोग को समझते ही हैं सब सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों से परहेज रखें, क्योंकि वो स्वभाव आपके कुंडली में बैठे प्लेनेट ही आपका वैसी पर्सनालिटी बना देते हैं, आपका वैसा व्यक्तित्व बना देते हैं, तब आप वैसे वर्क करते हो दोस्तों। आपके अंदर वैसे थॉट आते हैं, आप वैसे वर्क करते हैं, तो उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बताएंगे कुंडली में शुक्र जब खाना नंबर 11 में होगा, लाभ भाव में होगा, इच्छा पूर्ति के भाव में होगा, तो कैसा फल देगा दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।